क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, जिसमें लिखा है बायोडिग्रेडेबल्स पेपर सुपर कैपेसिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से इन कथनों पर विचार करना है और कौन से सही है वो बताना है। जिसमें लिखा है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से इसे विकसित किया है। दूसरा है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जिसमें तेज चार्जिंग, डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च शक्ति घनत्व और लंबे चक्र जीवन होते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट थे, इसका देखते कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही है। क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक केमिकल चार्जर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें तेज चार्जिंग, डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च शक्ति घनत्व, लंबे चक्र जीवन होते हैं। और पहले की बात करें, ये महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट नहीं था, दरअसल यहाँ पे गुजरात इंस्टीट्यूट थी, इस वजह से ये आपका गलत था। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, गुजरात कर दें, बकाया सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में दो कथन दिए गए, कौन से सही है वो बताना है। इसमें लिखा है कि पेरिस दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। दूसरे में लिखा है नई दिल्ली और मुंबई ने ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 में 141वां स्थान हासिल किया। यहाँ पे ऑप्शन केवल आपका बी वाला ही सही है, मतलब दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है, इसमें पेरिस नहीं, आपका ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो दुनिया में जो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है ना, वियना, तो वियना सबसे अच्छा एक रहने योग्य शहर है। और यह मोस्टली इसे 5 इसको शीर्ष स्थान मिला है। और यह इस 5 श्रेणियों में 173 शहरों में रहने की स्थिति का मूल्यांकन करता है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए ना, स्वास्थ्य देखभाल होनी चाहिए, संस्कृति और पर्यावरण होना चाहिए, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचा, ये सारी चीज़ों को देख के इसको जारी किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में लिखा है कि आपका 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रसूदी को सम्मानित किया गया है ना, जर्मन बुक ट्रेड शांति। दरअसल क्या है कि जो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं ये सलमान रसूदी, उनकी जो अदम भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए इनको ये दिया गया। और रसूदी का जन्म की बात करें तो 19 जून 1947 को उनका जन्म भारत में हुआ था, भारत के बम्बई में, है ना। अहमद सलमान रसूदी इनका पूरा नाम है। और 1988 के उपन्यास इनका था स्टैटिक सर्विस वर्सेस के लिए इन्हें जाना जाता है। और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित अपनी कहानी के लिए मुस्लिम दुनिया में एक व्यापक हंगामा मचा दिया था इन्होंने। इसने ईरानी धार्मिक नेता आयतुल्ला और रुहुल्लाह खुमैनी को लेखक के खिलाफ फतवा घोषित करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये थोड़ा सा आपका सलमान रसूदी के बारे में, देखिए पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, इनको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। तो 122 में लिखा है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन सा? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से सही लिखा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे में लिखा है सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में उड़ीसा के गंजम जिले को पुरस्कृत किया गया। तो 122 का आपका ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। और दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि जो जल शक्ति मंत्रालय ने इस पुरस्कार की जो जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं, जैसे आपके इसमें 11 श्रेणियों में दिया जाता है और कुल इसमें 41 पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और सबसे राज्य की श्रेणी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान आया इनका। और सर्वश्रेष्ठ जो जिले की श्रेणी में उड़ीसा के जो गंजम जिले को ये पुरस्कार मिला। तेलंगाना के भद्राद्री और कोडागुडेम जिले की जो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ग्राम पंचायत हो गया, जिला हो गया, फिर राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश, जिला कौन सा था, गंजम। और गांव की बात करेंगे, गांव कौन सा था तो आपका गांव हो जाएगा भद्राणी कोडागुडेम, ये आपका तेलंगाना का गाँव है। 123 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑप्शन से क्या कर लोगे, क्वेश्चन देखिए ना सीधा, अरे वो बड़े क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्लियर देखें इस वजह से। हाल ही में पैटेरी ओरपो, कौन सा, पैटेरी ओरपो निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इनको आपको फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। किसको?
पेटेरी ओरपे को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया, है ना, जो फिनलैंड की संसद ने इसको चुना है। ओरपो का एक संगठन सरकार के नेतृत्व करेंगे जिसमें धुरी जो दक्षिणपंथी है ना फिन्स पार्टी सहित 4 दल शामिल हैं। आव्रजन पर सख्त उपायों को लागू करने का इरादा है इनका। और प्रधानमंत्री सन्ना मारिन की जगह ये लेंगे आपके प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो। और राष्ट्रपति सैली नेस्टो इनको तैयार करेंगे चीज़ों को, जो कानून बना है। 124 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है। तो नाटो प्लस समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है वो बताना। तो आपका भैया यहाँ पे भारत ही नहीं है ना। बकाया नाटो में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड आता है, जापान है, इजराइल है, दक्षिण कोरिया, सब 5 देश का एक समूह है। अब इसमें क्या होता है, जो सामूहिक वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है आपका नाटो प्लस। और नाटो में कितने 30 थे, एक और ऐड हो गया 31, है ना। चलिए 125 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 9वां था, देखिए ध्यान करना है, 2015 से शुरू हुआ है और ये पूछ दिया जाता है इस बार कौन से में आया। तो 9वां था। इस वर्ष की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था इसको, है ना, जो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती और एकता को बढ़ावा देती। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सी में दोनों लिखें, दोनों सही हो जाएंगे। सी मतलब दोनों, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है 125 क्वेश्चन नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 में लिखा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है। जो 37 में राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम बताना है कौन सा। तो आपका मोगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोगा। ये गोवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा इसको शुरू किया गया और यह शुभंकर भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। 127 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 127 में लिखा है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। 2 स्टेटमेंट दिए गए। प्रत्येक वर्ष 25 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करती है। तो 127 का आपका यहाँ भी कुछ ऑप्शन सी राइट है। सी में क्या लिखा है कि केवल दूसरा वाला सही है यहाँ पे, है ना। यही एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करती है। विश्व मल्टीपल्स स्क्लेरोसिस दिवस के रूप में इसको मनाया गया, ठीक है। और 30 मई को मनाया जाता है, 25 मई को नहीं, इस वजह से ये गलत हो गया, 30 मई को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 128 लिखा है कि कौन सा देश मध्य यूरोप में, कहाँ पे, मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आपका एस्टोनिया बन गया। कौन सा बन गया, एस्टोनिया। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। एस्टोनिया की जो संसद थी, इन्होंने समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया जिसमें वह ऐसा करने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया। और 2014 में एस्टोनिया ने समान सेक्स साझेदारी को भी वैध कर दिया था ना। 2016 में फिर क्या हुआ, जो सरकार ने LGBTQ+ जो व्यक्तियों को रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भेदभाव से बचाने के लिए भेदभाव विरोधी कानून भी पारित किया था। फिर 2023 की बात करते हैं। 2023 में चुनाव जीतने के बाद जो नए प्रधानमंत्री वहाँ पे बने, प्रधानमंत्री कैलाश के नेतृत्व में एक उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से 101 सीटों वाली संसद में बिल को 55 मतों से पारित किया गया और यह नया कानून 2024 से प्रभावी हो गया। कहाँ पे, एस्टोनिया में। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में लिखा है विश्व साइकिल दिवस। बताइए, ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। विश्व साइकिल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 जून को मनाया जाता है और एक वार्षिक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है ना। साइकिल का आविष्कार कार्ल वॉन ड्राइस के द्वारा किया गया था। तो बताइए साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। कार्ल वॉन ड्राइस के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था और ये 1817 में किया गया था। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे आपका सी में ही दोनों लिखे हैं। क्या लिखे हैं, दोनों, है ना। और वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साइकिल को परिवहन के एक सरल, सस्ती और विश्वसनीय, स्वस्थ और पर्यावरणीय रूप से फिर टिकाऊ साधन के रूप में मान्यता मिलने के बाद इसको हर साल 3 जून को क्या मनाया जाने लगा, विश्व साइकिल दिवस मनाने लगा। तो वही 3 जून को इनके क्या थे, वर्षगांठ थे, उसी पे मनाया गया। 131 क्वेश्चन नंबर, लाडली बहन योजना। बताइए, बेचारे CM ने लाडली बहन योजना तो चलाई, है ना, सरकार बहुमत में पार्टी आई भी, लेकिन CM नहीं बनाया गया।
समझ जाइए कहाँ पे, अपने शिवराज जी मामा जी है ना। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गैरिसन ग्राउंड, कौन सा, गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी, है ना। नेक्स्ट लिखा है, इस योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि जमा कर मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, केवल पहला वाला सही है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज थे, इन्होंने गैरिसन ग्राउंड से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये ना करके 1-1 हज़ार रुपये की बात की गई थी, बकाया सारा सही हो जाएगा। अगर 1-1 हज़ार रुपये की बात करेंगे सारी चीज़ें सही है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, 2,000 हो सकता है, 3,000 हो सकता है। नहीं, परसेंट की कह रहा है, उसमें कह रहा है कि ये राशि 1-1 हज़ार रुपये डाल के, 2-2 हज़ार रुपये डाल के ये योजना प्रारंभ की थी। नहीं, 1-1 हज़ार रुपये डाल के प्रारंभ की थी, फिर कहा था इसको हम 2,000 भी कर सकते हैं, फिर 3,000 भी कर सकते हैं। वो एक अलग पॉइंट है ना। समझो यार चीज़ों को, तुम नहीं समझो गलत नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाना, तो ऑप्शन सी है, विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में, है ना। 6 जून दरअसल 2023 को बिहार के जो महावीर मंदिर पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि राज्य के पूर्वी जो चंपारण है कि जो जिले के केसरिया चकिया पथपरकर केतवलिया या बहुहारा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी ही प्रारंभ होगा। और यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। महावीर मंदिर पटना के सचिव ने कहा कि 2025 के सावन महीने तक इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। देखो, मंदिरों के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ नहीं रहे अब मामला क्या है ना। हाँ, इस टाइम पे हाईलाइट भी चलते हैं। तो हाँ, महाबलीपुरम में 250 टन वजन के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराश कर मुख्य शिवलिंग के साथ सहस्त्रलिंगम की भी बनाया जाएगा। ये योजना भी है, इग्नोर मत करिएगा, भगवान जी वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 में लिखा है कि एलिगेटर गार फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए, यह उत्तरी अमेरिका में मीठे जल की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। दूसरा लिखा है, यह भारत के भोपाल और केरल के राज्यों में पाई जाती है। तो एलिगेटर मछली बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें आपके 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि जो एलिगेटर है ये कश्मीर की डल झील में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो बी के हिसाब से प्रूफ में से सही बताना, तो दोनों सही। कश्मीर की डल झील में पाई जाती है। एक आक्रामक प्रजाति की एलिगेटर जो गार फिश ने चिंता बढ़ा दी। दरअसल झील और बालफिन प्रजाति से संबंधित थे, और रेनिफिनिड जो यूरी हेलाइंस मछली है ना, जो लवणता में भिन्न हो में अनुकूलित होने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे आपके दोनों सही थे। हाँ, अमेरिका में मीठे जल की मछलियों में से एक है, वो बात एक अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। तो इनका नाम भैया प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। ये मोदी जी यही करेंगे, नाम भी चेंज करेंगे ना, पुरानी ठीक है, उनको नेहरू को भी नहीं रखना चाहिए थे, और भी देश के बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उनका नाम से रखते थे, कोई बात नहीं। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। वैसे इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह ने की थी, और सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी थे वो। 134 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अबाधा योजना बताना है आपको। अबाधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। तो यहाँ लिखा है कि यह योजना भारत में धार्मिक स्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी राज्य प्रायोजित परियोजनाओं में से एक है। इस योजना का जो प्राथमिक फोकस पुरी पर है, जो अपने शानदार भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो पुरी तो भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों सही है। यह योजना भारत में धार्मिक स्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी और राज्य प्रायोजित परियोजना में से एक है। लगभग यहाँ पे ना 1,000 करोड़ की जो वृद्धि की मंजूरी दी गई, कि जो उड़ीसा कैबिनेट है उसने इसमें इतना इन्वेस्ट करने की बात की गई।
नहीं नहीं, 1,000 और बढ़ाने के, जो पहले बिल था उसमें और बढ़ाई, मतलब क्या हम बोल सकते हैं टोटल 4,224.22 करोड़ की वर्तमान कुल लागत परिव्यय के साथ आबादा योजना भारत में धार्मिक स्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी प्रायोजित परियोजनाओं में से एक हो गई है। ठीक है, योजना में पुरी के जो परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी चलाई जाएंगी, वो तो बता ही दिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो एनटीपीसी बरौनी को, है ना। 17 जून 2023 को दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 में लिखा बेकी नदी, कौन सा? बेकी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो ये इसमें से हो जाएंगे आपके, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदियों में से एक है। यह असम राज्य के बारपेटा जिले में प्रभावित होती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो 136 का यहाँ पे आपका सी इज राइट है, क्योंकि यहाँ दूसरा वाला सही है बेकी नदी के बारे में। असम, ये क्या है, असम राज्य के बारपेटा जिले में प्रभावित होती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, बिल्कुल राइट है। दरअसल क्या होगा कि राज्य जो असम राज्य का जो आपदा प्राधिकरण प्राधिकरण है कि दैनिक जो बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार असम में बाढ़ की स्थिति में गंभीर बनी हुई है। तो राज्य के लगभग 20 जिले लगातार हो रही बारिश से प्रभावित भी हो जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है आपकी बेकी, किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, और ये खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ के जल के बंटवारे के सड़कों और पुलों से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। बेकी नदी भूटान से निकलती है और कहाँ जाती है? निकलती है, जिसे हम कुरुसु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी किनारे की ओर, और यहाँ के लिखा था बाएं लिखा था, बस ये पॉइंट गलत था। देखो सिमिलरिटी सारी चीज़ें रीड कर रहे हो सब लगा, लेकिन यहाँ बाएं की जगह दाएं कर देते। दाईं ओर से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और असम राज्य के बारपेटा जिले में प्रभावित होती है, बंगाल में जाती है। बस पूरा जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे तो पता भी नहीं चलेगा। कहोगे यार लो ब्रह्मपुत्र से तो निकल तो रही, बह कहाँ रही है? दाईं ओर के बाईं ओर। छोटे छोटे एरर हैं। 137 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 137 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि कलसा बंदूरी, कौन सा? कलसा बंदूरी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मालप्रभा नदी से ये संबंधित है कलसा बंदूरी, है ना। कलसा बंदूरी परियोजना दरअसल कर्नाटक की जो पूर्व राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कलसा बंदूरी परियोजना को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 में लिखा है नाविक दिवस के बारे में। बताइए नाविक दिवस के बारे में कौन सा संदर्भ सही है? इसमें लिखा है इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है, और इस वर्ष की जो इसकी थीम है मारपोल एट 50 अवर कमिटमेंट्स गोज ऑन रखी गई है। तो 38 का क्वेश्चन नंबर का आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139 टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023, कौन सा? टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में अपनी जगह बनाई है? बताइए। 139 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 18 विश्वविद्यालयों ने इसमें अपनी रैंक बनाई है। वो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो 48वें स्थान पर, मतलब ओवरऑल देखो 18 तो हैं, अब इसमें जो टॉप में कह रहे तो वो 48वें स्थान पर जो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान IISc रहा था। आप बोल सकते हैं तो भारतीय वो संस्थाओं में पहले नंबर पर था। चीन की जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था, और लगातार 4थे साल अपना शीर्ष स्थान बनाए रखी है चीन की सिंधुआ यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट थोड़े ज़रूरी रहते हैं। चलिए 140 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हुल दिवस के बारे में पूछा है। बताइए हुल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ पे आपका हुल दिवस लिखा है कि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध 1912 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिंधो और कान्यो थे। तो केवल यहाँ पे दूसरा सही है, जो हुल दिवस सही है। इस विद्रोह का जो नेता आपके सिंधो और कान्यो थे। देश भर में ये 30 जून को मनाया जाता है। सिंपल सी बात ये है ना। और 1885 से इसको शुरू किया, इस वजह से ये गलत था आपका। 1885 सॉरी।
1855 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। लिखा है 5 जून से लेके आपका 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो, कौन सा एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट भौरिक सिंह यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो भौरिक सिंह यादव ने यहाँ पे रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अभिलाषा ने ब्रांज मेडल जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया था। चलिए 142 क्वेश्चन नंबर लिखा है डेवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? डेवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार आपके सही है वो बताना है। तो यहाँ पे लिखा है यह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। दूसरा लिखा है यह अभ्यारण्य भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, सांबर और मोर जैसे जानवरों के लिए निवास स्थल है। तो 142 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा केवल, क्यों दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। हाँ, क्योंकि ये अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना में नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम में है ये, सॉरी असम में नहीं, उड़ीसा में, उड़ीसा में होगा, इस वजह से ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। दिव्य कला मेला के बारे में लिखा है। दिव्य कला मेला के संदर्भ में बताना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। दिव्य कला देख लिया, बस इसको ऊपर कर देते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, बस अपने ऑप्शन देखने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये सूची फर्स्ट सूची दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली में जो दिव्य कला मेला कब आयोजित हुआ गया? तो मई 2023 में हुआ था। तो यहाँ पे ये आपका सही है, नहीं पहले का दूसरा, सॉरी दिल्ली का जो था आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। देखिए पहले का दूसरा हो जाएगा तो बी का तीसरा हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये 2 फिर 3 फिर 4 और 1। तो ये जो दिव्य कला मेला था आपका दिल्ली में 2 दिसंबर 2022 में हुआ था, मुंबई में फरवरी 2023 में, भोपाल में मार्च 2023 में, गुवाहाटी में मई 2023 में हुआ था। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसको मतलब दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक ये जवाहर कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो फिर उसके बाद हाँ उनको मैच किया उन्होंने, बट हम क्रॉस मैच कर देंगे, सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। राष्ट्रीय निकास परीक्षा, कौन सा? राष्ट्रीय निकास परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 144 का आपका क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे ए लिखा है तो केवल पहला सही है, जिसमें लिखा है यह परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा मतलब FMGE द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो स्नातकोत्तर नीट PG की जगह लेगी, है ना। तो राष्ट्रीय जो चिकित्सा आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय निकास परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट की घोषणा की, जो 2 चरणीय मेडिकल लाइसेंसधारी परीक्षा के रूप में कार्य करेगी। विदेशी मेडिकल जो स्नातक परीक्षा FMG का राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर जो नीट PG की जगह लेगी। हाँ, नीट PG का मतलब होता है राष्ट्रीय पात्रता मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी सह एजुकेशनल प्रवेश, मतलब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट ऐसे बोल सकते हैं ना, स्नातकोत्तर PG हो जाएगा, बस यही तो है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में वैधानिक निकाय है, जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति MCI को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। 145 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन उत्पादकों को GI टैग मिला है? तो देख ले क्या उत्पादक है। लिखा है पहले में कि अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकासी और संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्नीचर्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे सही हैं, कि ऑप्शन सी इज राइट है। तो अमरोहा ढोलक के लिए, और महोबा को गौरा पत्थर हस्तशिल्प के लिए, मैनपुरी तारकासी के लिए, संभल हॉर्न क्राफ्ट के लिए, बागपत को होम फर्निशिंग के लिए। 146 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है जल जीवन हरियाली के तहत, कौन सा? जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय में स्थापित कजरा सोलर प्लांट से कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 250 मेगावाट, कितना 250 मेगावाट का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा वो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। और ये कहाँ पे? लखीसराय के कजरा सोलर प्लांट का शुरू का।
147 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिसमें लिखा है सांख्यिकी दिवस। क्या लिखा? सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दिवस 2009 से प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण है। तो यहाँ पे 147 का जो है आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब केवल दूसरा वाला सही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि सांख्यिकी दिवस है वो आपका 20 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, 29 जून को मनाया जाता है। बकाया ये गलती थी इसमें। ठीक है। सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भारत सरकार 2007 से प्रत्येक वर्ष इसका जो जयंती है 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। इसकी जो इस बार की थीम है वो है, क्या थीम है इसकी? एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। देखो जरूरी है ना ये। और देखिए यहाँ पे हमसे सांख्यिकी दिवस पूछा था, और जो 20 अक्टूबर लिखा ना, ये विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, बस ये कंफ्यूज न होना। और हमारा क्या है अभी जस्ट बताया 29 जून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ अच्छा, ऑप्शन की बात क्या करना, बी हो जाएगा ना, केवल दूसरा था वो वाला सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। तो कब किए गए थे? 2023 से लेकर 2027 तक के लिए यहाँ पे भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कौन सा? राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत एनएलसी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है या नहीं है। इसमें लिखा है पहले में कि इस सम्मेलन का यह पहला संस्करण था जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में देश के विधानसभा सदस्यों, एमएलए और विधान परिषदों के सदस्यों एमएलसी ने भाग लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में देखते हैं कौन सा, केवल 2 वाला सही है। इस सम्मेलन में एमएलसी और एमएलए दोनों ने भाग लिया था। बट यहाँ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो भारत के एनएलसी देश के विधानसभा सदस्यों, विधान परिषदों के सदस्यों ना, इन सब का था। और इस सम्मेलन जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व और विधानसभाओं के वर्तमान अध्यक्ष एक साथ आए, जिसका पहला संस्करण आपका दिल्ली में नहीं होकर कहाँ पे हुआ था? बम्बई में 15 से 17 जून के मध्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा अपनाने में अग्रणी राज्यों के रूप में उभरा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बोलेंगे हम, जिसमें आपका क्या है लिखा है ऊपर के सभी, मतलब तीनों हो जाएंगे, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ओके, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। नवीन ऊर्जा जो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जून 2023 को नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन में, इस माध्यम से इन्होंने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में भी मनाया गया ना। केंद्रीय जो विषय है इस बार पवन दिवस का, तो ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये मेक आईएएस उसका ऐड है, तो मेक आईएएस के हम लोग पेपर सॉल्व कर